दुआ ने की भूख हड़ताल गजवनी के लिए, क्या गजवनी मना पाएगा दुआ को? जानिए एपिसोड नंबर 38 ड्रामा सीरियल जानिसार में क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 38 ड्रामा सीरियल जानिसार में आप लोग देखेंगे कि जब कशमाला के पास अम्मा सैन बैठे होगी तो कशमाला को बोलेगी, अम्मा सैन के फरहा बहुत तेज़ लड़की है, इसलिए हमने दुआ को ख़बरदार कर दिया है कि इसे अपने शौहर पर नज़र रखनी चाहिए और वो अपने शौहर पर नज़र रखे। जिस पर कहती है कशमाला, और आपको लगता है कि दुआ बचा सकती है साईं को फरहा से? जिस पर बोलती है अम्मा सैन कि हाँ, मुझे लगता है कि वो बचा लेगी फरहा से तुम्हारे साईं को। जी हाँ, कि वो गजवनी नौशरवान को फरहा से बचा सकती है। उधर आप लोग देखेंगे कि कशमाला अम्मा सैन को बोलेगी, अम्मा सैन आपको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है अपनी छोटी बहू। जिस पर देखेगी अम्मा सैन कशमाला की तरफ और उसका रोता चेहरा, और फिर अम्मा सैन बोलेगी, कशमाला हमें वो दुआ कितनी ही अच्छी लगे, तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती और कभी नहीं ले सकेगी। जिस पर जो है वो थोड़ी कशमाला का दिल जो है वो ठीक होता है, और पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका दिल भर आता था और आंखों से आंसू शुरू हो गए थे। जी हाँ, तो उधर आप लोग देखेंगे कि जब मिलने के लिए जाती है लेकर अपनी नंद को, जी हाँ, तो जब लेकर जाती है सुंबल को अपने साथ फ़िज़ा, और वहाँ पर खिज़र से कर रहे होते हैं मुलाकात, तो तभी जो है वो ऊपर से पहुँच जाता है उसका शौहर। जी हाँ, तो सरफराज वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे लगता है कि मेरी बीवी जो है वो इस लड़के से मिलने के लिए आई होती है, और वहाँ पर उस पुलिस वाला खिज़र का जो है वो गिरबान पकड़ लेता है और उसको बोलता है, पुलिस वाले हो गए तुम अपने घर पर हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम इससे अफेयर चलाओ? जिस पर जो है वो साथ खड़ी उसकी बीवी जो होती है सरफराज की, वो कहती है, सरफराज सरफराज प्लीज़ उसको छोड़ दो। जिस पर जो है सरफराज अपनी बीवी को देखता है और उसको कहता है कि मेरी आंख में धूल झोंक कर इससे मिलने के लिए आती हो तुम, और वहाँ से उसकी जो अपनी बीवी को पकड़ता है सरफराज और घर ले जाता है, और वहाँ पर जो है वो उसकी खूब बेइज्जती करता है और अपने घर वालों से के सामने जो है वो उसकी असलियत बताता है, और अपनी बीवी को कहता है कि इसकी खामोशी सब कुछ बता रही है, अब ये मुझसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी, और मैं इसको अब अपने साथ जो है एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी घटिया इसकी बहन है ना, उतनी ही घटिया ये भी है, और देने लगता है तलाक। अभी तलाक का लफ्ज़ मुंह में ही होता है सरफराज के कि इतने में उसकी बहन सुंबल बोल पड़ती है और कहती है कि नहीं, मेरे कहने पर भाभी जो है वो खिज़र से मिलने गई थी, मैं खिज़र को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो मैंने भाभी को बताया और भाभी मेरे साथ जो है वो उसको मिलने के लिए गई। जिस पर जो है वो सरफराज तलाक नहीं दे पाता अपनी बीवी को, और उधर उसका बाप भी सरफराज को बहुत ज़्यादा डांटता है। उधर आप लोग देखेंगे कि सरफराज अपनी बहन को पकड़ेगा और कमरे में बंद कर देगा और बोलेगा कि अब तुम्हारी शादी फाज से जल्द अज जल्द होगी, तुम जो हो अब घर से भी कदम बाहर नहीं निकाल सकती। जब उसके पास मिलने के लिए जाती है फ़िज़ा और कहती है अपनी नंद को, ये तो नहीं चाहा था हमने, सब गलत हो गया। जिस पर वो बोलती है कि आपके साथ इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना जो है वो तो आपके साथ भैया ने ख़राब किया, और आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं, आपको तो चाहिए था मेरी बाल खींचती और मुझसे बुरा सलूक करती। जिस पर वो फ़िज़ा कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए हमदर्दी रखती हूँ और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। उधर आप लोग देखेंगे कि खाने का बाइकआउट कर देती है दुआ गजवनी के लिए। जी हाँ, तो जब आता है नाश्ते की टेबल पर गजवनी, तो अपने मुलाजिम से पूछता है कि दुआ नहीं आई, जिस पर कहेगा मुलाजिम कि दुआ खाना नहीं खाएगी। जिस पर जो है वो कहेगा कि क्यों नहीं खाएगी, जिस पर वो कहेगा कि मुझे नहीं पता। जब गजवनी वहीं से टेबल से खाने की टेबल से उठता है और दुआ के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि खाना क्यों नहीं खा रही हो, जिस पर बोलती है आगे से दुआ की भूख नहीं है। पर नौशरवान गजवनी दुआ को फोर्स करेगा और कहेगा कि नाराज़गी छोड़ दो, जिस पर दुआ बोलेगी नौशरवान गजवनी को, पहले वो हाथ काट कर फिर पिल्स खाकर खुदकुशी की इतनी सारी कोशिशें करके बच गई, इस बार ऐसा ना हो कि वो खुद को शूट करे, इसकी खुदकुशी इस दफ़ा वाकई ही पूरी हो जाए उसकी ख्वाहिश, आप उसके पास ही बैठे रहें, क्योंकि आपके
لیے تو اس دنیا میں اس کی زندگی کے علاوہ اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ جائیں اس کے پاس بیٹھیں، کیونکہ آپ کے لیے تو اس کی زندگی سے ضروری اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر وہاں سے دعا جو ہے وہ چل پڑتی ہے، غزنوی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا فرح کا پیچھا اب چھوڑ دے گا غزنوی، اور کیا فرح کے بلیک میل کرنے پر بھی اب نوشیروان غزنوی فرح سے نہیں ملے گا، یا پھر وہ دعا کو ہی چھوڑ دے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔